वर्ब, क्रिया, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व हम सबसे पहले ये संक्षेप में समझ लें कि किसी वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय, अर्थात सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के अतिरिक्त शेष सभी शब्दों के समूह को विधेय अर्थात प्रिडिकेट कहते हैं। प्रिडिकेट में भी दो भाग होते हैं। नंबर 1 कर्म यानी ऑब्जेक्ट तथा नंबर 2 क्रिया यानी वर्ब। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि एक आदर्श वाक्य में मुख्य 3 पक्ष होते हैं, कर्ता, कर्म तथा क्रिया, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब हम प्रसंगानुरूप वर्ब के विषय में जानकारी प्राप्त करें। इस क्रम में सर्वप्रथम हम जानें कि वर्ब किसे कहते हैं। अतः साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि जिस शब्द या शब्द समूह द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो शब्द जो वाक्य में अपने कर्ता के किसी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त करे, वो क्रिया कहलाता है। A word that expresses an action, an event, or a state of its subject in the sentence is called verb. अब प्रश्न है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है या क्रिया के कितने भेद होते हैं। संक्षिप्त उत्तर ये है कि क्रिया के अनेक आधार पर कई भेद किए जाते हैं, किंतु हम क्रिया के प्रकार या भेद जानने के पूर्व कुछ वाक्य देखें और उनमें क्रिया को पहचानें। जैसे राम इज ईटिंग द मैंगो, अर्थात राम आम खा रहा है। राधा इज डांसिंग, अर्थात राधा नृत्य कर रही है। इसमें इज ईटिंग तथा इज डांसिंग से किसी न किसी कार्य के होने की सूचना मिलती है। अतः परिभाषा के अनुसार स्पष्ट है कि ये शब्द क्रिया यानी वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। कुछ और वाक्यों को देखें। श्याम हैज 4 बुक्स, अर्थात श्याम के पास 4 पुस्तकें हैं। आई हैव अ पेन, अर्थात मेरे पास एक पेन है। मनोहर इज हेल्दी, अर्थात मनोहर स्वस्थ है। इन वाक्यों में हैज, हैव तथा इज से कुछ होने का बोध होता है। हैज तथा हैव से अधिकार, स्वामित्व या संबंध का, अर्थात पोजेशन, ओनरशिप या रिलेशन का, तथा इज से दशा या स्थिति, अर्थात कंडीशन या स्टेट का बोध होता है। अतः ये सभी शब्द अर्थात इज ईटिंग, इज डांसिंग, हैज, हैव तथा इज ग्रामर की भाषा में वर्ब यानी क्रिया हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर क्रियाएं यानी वर्ब 3 प्रकार की होती हैं, किंतु इन प्रकारों को समझने के पूर्व हम जान लें कि वर्ब को कई आधारों पर अनेक भागों में विभक्त किया जाता है। अतः सबसे पहले हम उन आधारों पर विभक्त क्रियाओं की एक समरी यानी सारांश जानें, फिर उनका एक एक करके अध्ययन करें। अतः क्रियाओं के वर्गीकरण के आधार पर उनके विभाजन इस प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के भेद। नंबर 1 अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। इस आधार पर क्रिया के 3 भाग किए जाते हैं। नंबर 1 वर्ब्स डिनोटिंग एक्शन, अर्थात कार्य व्यापार बोधक क्रियाएं। नंबर 2 वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन और रिलेशन, अर्थात अधिकार या संबंध बोधक क्रियाएं। नंबर 3 वर्ब्स डिनोटिंग स्टेट और कंडीशन, अर्थात
अवस्था या दशा बोधक क्रियाएं। नंबर 2, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। इस आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं और वस्तुतः वही भेद या विभाजन सबसे अहम है। नंबर 1, मेन वर्ब्स अर्थात मुख्य क्रिया। नंबर 2, ऑक्सिलरी वर्ब्स अर्थात सहायक क्रिया। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के दो उपभाग होते हैं। पहला, ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रिया। दूसरा, इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब्स के भी दो उपभाग किए जाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के 3 उपभाग किए जाते हैं, बी, हैव और डू। नंबर 3, रूप के आधार पर क्रिया के भेद, वर्ब्स इन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। इस आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स यानी निश्चित क्रिया और अनिश्चित क्रिया। अनिश्चित क्रिया के भी 3 उपभाग किए जाते हैं, इनफाइनाइट, जीरण और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स के भी 3 भाग किए जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। हम इन भागों उपभागों का क्रमशः अध्ययन करें। नंबर 1, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस आधार पर क्रिया के 3 भाग किए जाते हैं। नंबर 1, कार्य व्यापार बोधक क्रियाएं यानी वर्ब्स डिनोटिंग एक्शंस। नंबर 2, अधिकार या संबंध बोधक क्रियाएं यानी वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन और रिलेशन। नंबर 3, अवस्था या दशा बोधक क्रियाएं, वर्ब्स डिनोटिंग स्टेट और कंडीशन। इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें, जैसे चिल्ड्रन आर रीडिंग, बच्चे पढ़ रहे हैं। द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। द सन मूव्स, सूर्य चलता है। इन वाक्यों में बच्चों के पढ़ने, घोड़े के दौड़ने और सूर्य के चलने की सूचना मिल रही है। ये कार्य व्यापार की सूचना देने वाले शब्द हैं। आर रीडिंग, रन्स, मूव्स, अतः ये शब्द वर्ब्स हैं और कार्य व्यापार का बोधक कराने वाले यानी वर्ब्स डिनोटिंग एक्शन हैं। इसी प्रकार शी हैज अ कंप्यूटर अर्थात उसके पास एक कंप्यूटर है। आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ हिंदी अर्थात मुझे हिंदी का अच्छा ज्ञान है। दे हैव अ ब्यूटीफुल डॉल, उनके पास एक बहुत सुंदर गुड़िया है। इन वाक्यों में हैज, हैव अधिकार या संबंध को प्रकट करने वाली क्रियाएं हैं अर्थात वर्ब्स डिनोटिंग पोजीशन हैं। इसी प्रकार आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर अर्थात मरीज खतरे से बाहर है। दे वर एब्सेंट, वे अनुपस्थित थे। इन वाक्यों में एम, इज तथा वर से अवस्था, स्थिति या दशा का बोध हो रहा है। अतः ये शब्द वर्ब्स डिनोटिंग स्टेट और कंडीशन अर्थात अवस्था या दशा बोधक क्रियाएं हैं। नंबर 2, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। नंबर 1, मेन, प्रिंसिपल, ऑर्डिनरी और लेक्सिकल वर्ब्स अर्थात मुख्य क्रिया। नंबर 2, ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स अर्थात सहायक क्रिया। नंबर 1, मेन वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स अर्थात मुख्य क्रिया। इसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। इसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल, मेन, ऑर्डिनरी या फुल वर्ब्स भी कहते हैं। ये क्रिया वाक्य में मुख्य कार्य करती है, जैसे ही रीड्स अ पोएम, आई एम राइटिंग अ लेटर। डू यू स्पीक इंग्लिश?
श्याम्स फादर मे केम टुडे। इन वाक्यों में रीड्स, राइटिंग, केम तथा स्पीक शब्दों से कार्य के होने का बोध हो रहा है और पूरे वाक्य का अभिप्राय इन्हीं शब्दों पर निर्भर है। अतः ये मुख्य क्रियाएं या मेन वर्ब्स हैं। इन क्रियाओं का अर्थ पूर्ण एवं स्वतंत्र होता है। इनका प्रयोग V1, V2, V3, V4 एवं V5 रूपों में होता है। इसे ही फाइनाइट वर्ब अर्थात पूर्ण क्रिया या निश्चित क्रिया भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जब वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वो मुख्य क्रिया ही होगी। अतः 24 में से कुछ सहायक क्रियाएं भी ऐसी हैं जिनका प्रयोग मुख्य क्रिया की तरह किया जाता है। जैसे हम कहें कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहां प्रयुक्त क्रिया इज यद्यपि मूलतः सहायक क्रिया है, किंतु यहां इसका प्रयोग मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के रूप में हुआ है। इसी प्रकार यदि हम कहें कि ही हैज अ कार, तो यहां हैज मुख्य क्रिया है, क्योंकि इस वाक्य में भी क्रिया एक ही है। और जब क्रिया एक ही होगी तो स्वाभाविक है कि वही मुख्य कार्य करेगी। किंतु यदि हम कहें कि ही हैज गॉन, तो यहां क्रियाएं दो हैं जिनमें गॉन मुख्य अर्थ को व्यक्त कर रहा है, अतः मुख्य क्रिया है गॉन। यहां दूसरी क्रिया है हैज। स्वाभाविक है कि हैज सहायक क्रिया होगी, अतः स्पष्ट है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मुख्य क्रिया मेन वर्ब्स तथा नंबर 2 सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहां ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब्स को एक अन्य दृष्टि से फाइनाइट वर्ब्स अर्थात निश्चित क्रिया भी कहते हैं। फ्रेजल वर्ब, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिन्हें फ्रेजल वर्ब की संज्ञा दी गई है। इसे हिंदी में वाक्यांश क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया हमेशा अपने साथ किसी एक प्रीपोजिशन को रखती है। बिना किसी प्रीपोजिशन के इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखना है कि किसी वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन जुड़ा होता है वही प्रीपोजिशन हमेशा उस क्रिया के साथ प्रत्येक दशा में बना रहेगा। यदि हम उस प्रीपोजिशन में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो वो वर्ब अपने वास्तविक अर्थ को त्याग कर नया अर्थ प्राप्त कर लेगा। जैसे गो का हिंदी अर्थ है जाना। यदि इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन जोड़ते हैं तो ये गो ऑन वाक्यांश बनेगा। अतः गो वर्ब अब अपना मूल अर्थ छोड़कर ऑन प्रीपोजिशन के साथ नया अर्थ प्राप्त करता है। अब गो ऑन फ्रेजल वर्ब का अर्थ होगा जारी रखना। इसी प्रकार यदि गो के साथ ऑन के बजाय थ्रू जोड़ दें तो फ्रेजल वर्ब बनेगा गो थ्रू, जिसका अर्थ होगा पढ़ना या अध्ययन करना। एक और वर्ब लें जैसे लुक, इसका अर्थ है देखना, किंतु जब इसके साथ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वर्ब बना लुक फॉर और इसका अर्थ हुआ खोजना या तलाश करना। फिर जब इसके साथ आफ्टर जोड़ते हैं तब शब्द बना लुक आफ्टर और इसका अर्थ हुआ देखभाल करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रीपोजिशन बदलने से फ्रेजल वर्ब का नया रूप बनेगा और इसका अर्थ भी बदल जाएगा। यहां यह ध्यान रखना है कि जब कोई फ्रेजल वर्ब वाक्य में प्रयुक्त होगा तो ये भी टेंस के अनुसार परिवर्तित होगा और ये परिवर्तन मूल क्रिया में होगा, ना कि प्रीपोजिशन में। अर्थात प्रीपोजिशन एज इट इज रहेंगे। जैसे गो ऑन फाइनाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट ऑन और थर्ड फॉर्म होगा गॉन ऑन। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार है, ही हैज गॉन ऑन हिज प्लेइंग, अर्थात वो अपना खेलना जारी रखे हुए है। मुख्य क्रिया के भेद, काइंड्स और टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स। मोटे तौर पर मुख्य क्रिया के दो भेद किए जाते हैं। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब्स तथा नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब्स।